बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है और सीबीआई ने बाकायदा जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी, अब उस मामले में वो ट्रायल करने जा रही है और इस मामले के तार जुड़ रहे हैं आईआरसीटीसी घोटाले से, जिसके अंदर आपको बता दें कि बिहार के इस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव, उनकी माता पूर्व सीएम बिहार की राबड़ी देवी और उनके समेत आईआरसीटीसी के 11 पूर्व अफसर इसके अंदर चार्जशीट में नामजद किए गए हैं। उनके ऊपर यह घोटाला है। आपको बता दें 2017 में यह चीज सामने आई थी कि आईआरसीटीसी का जो जमीन थी रेलवे को दी गई होटल बनाने के लिए, उसको उस समय जब ये रेल मंत्री थे उस समय राबड़ी देवी सीएम थी और तेजस्वी यादव ये भी वहां राजनीति में आरजेडी में सक्रिय थे। इन्हों के चलते सबके इन्होंने मिलकर और आईआरसीटीसी रेलवे के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के जो 3 एकड़ जमीन आईआरसीटीसी का होटल बनाने के लिए आवंटित करनी थी, उसको एक प्राइवेट होटल को दे दिया गया और ये प्राइवेट होटल जो है ये सुजाता होटल्स, इसके नाम ये जमीन कर दी। और इसमें हालांकि टेंडर आने थे, लेकिन टेंडर में बाकायदा कम रेटिंग दिखाई गई बाकी की और इसका रेट ज्यादा दिखाया गया, जिसके कारण ये टेंडर सुजाता होटल्स को मिल गया और इसी में एक भारी घोटाला हुआ। इस होटल को जो ये 3 एकड़ जमीन दी गई, इसकी एवज में रिश्वत का बंदर बांट हुआ और इस रिश्वत के हिस्सेदार बने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अधिकारी। इनको इसकी एवज में जमीनें भी दी गई और खुलासा तो अब सीबीआई ये भी करने जा रही है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने उस समय भर्ती में भारी घोटाला किया था और उस समय बिहार के गरीबों को भर्ती करने के नाम पर उनसे जमीनें अपने नाम लिखवाई थी। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब आईआरसीटीसी मामले को, जिसमें आपको बता दें पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे उन्होंने इसका खुलासा किया था और 2017 में इसको लेकर मुकदमा दायर हुआ था और अब ये पक्का मान लीजिए कि ये जो है पकड़े जाने हैं और सब लोग जेल में जाने हैं। तेजस्वी यादव ने अभी तंज कसते हुए 15 अगस्त के मौके पर जब वो भाषण दे रहे थे तो वो मजाक उड़ा रहे थे सीबीआई का और वो ये कह रहे थे कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कह रहे भाई जितनी जांच करनी है कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि ये मेरे ही घर में आकर अपना कार्यालय खोल लें, इनको सुविधा हो जाएगी, बैठ के आराम से इत्मीनान से जांच करें। अब देखना यह होगा कि जब अब सीबीआई इनको ट्रायल के लिए कोर्ट का सम्मन देगी, अब ये कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं एडवांस में बता रहा हूं कि ये उसी तरह से हल्ला करेंगे जैसे गांधी परिवार को ईडी की कोर्ट में बुलाने को लेकर जिस तरह से कांग्रेसियों को सड़कों पर उतारा गया। और इसीलिए शायद ये बड़े घमंड से, बड़े अहंकार से ये कह रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि सीबीआई तो शायद इनसे डर जाएगी। ओहो, अब तो ये शासन में आ गए, अब तो बिहार में ये डिप्टी सीएम बन गए, अब इनको कैसे बुलाएं, ये तो पब्लिक को सड़कों पे उतार देंगे। ये सोचते हैं कि पब्लिक तो दिमाग रखती नहीं है, जो ये कहेंगे, जो ये समझाएंगे पब्लिक मान लेगी। कुछ लोग मुट्ठी भर जरूर ऐसे हैं कि जो अंधभक्त, जिनको कह सकते हैं कि इन्होंने कहा और वो सड़कों पे आए। लेकिन आज बिहार के युवा, बिहार के लोग ये समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनका साथ देने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार आप देखिए कि अगर रेलवे में भर्ती का घोटाला सामने आ रहा है, गरीबों को जमीन बेच बेच कर पैसे जुटाने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी, किसी को फ्री में नौकरी लगाया गया क्या? ये मेरा सवाल है, जनता पूछ रही है कि पैसे लेकर लगाया तो भला कैसा? और अब इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है तो कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नीतीश से गठजोड़ कर लेते हैं। इनको लगता है कि दोनों मिलकर के सत्ता चलाएंगे, दोनों लूटेंगे। अब ये चलने वाला है नहीं। मोदी जी ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो भैया लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली का भी अब नंबर आ गया कि जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जितनों की जमीन लूटी है, जितनों से रिश्वत बटोरी है,
ये देश का पैसा है, देश के गरीबों का पैसा है, लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाओगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। तेजस्वी यादव जो सरकार को मजाक में ले रहे थे और हल्के में ले रहे थे, मैंने पहले भी कहा है, मैंने मोदी जी के भाषण का जब विश्लेषण किया था, आप याद करिए, यूट्यूब पर अभी भी यार, फेसबुक पे आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस विश्लेषण में कहा था मोदी जी जब भी कोई बात बोलते हैं, बोलते नहीं है, अगर बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है। और मोदी जी पहले भी कह चुके हैं, हिंट देते हैं वो कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं, देश में क्या होने जा रहा है। उनके हर ड्रेस सेंस का एक मतलब होता है, ड्रेस पहनते हैं तो उनका भी अर्थ है, कहीं वो जाते हैं क्या करते हैं, इनके पीछे भी उसके भावना और एक इशारा होता है। तो लाल किले की प्राचीर से सीधा सीधा उन्होंने एक घोषणा कर दी, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, एजेंसियों को अपना काम करने दें। और ये घोटाला हुआ, घपला हुआ, तो कोई सोचेगा कि इस देश में वो अब बच सकता है? ये पहले की सरकारें नहीं है कि जो डर जाती थी या बिक जाती थी या कहीं ब्लैकमेलिंग में झुक जाती थी। आपने गठबंधन तोड़ दिया बिहार में, तोड़ लो, कोई जोड़ तोड़ करने का मोड़ बीजेपी का तो नहीं है, करो, सरकार बनाओ। अब एक्सपोज होंगे कि कैसे लोगों को बिहार में नीतीश बाबू ने गठबंधन में साथ रखा है। बिहार के लोग तो पहले से जानते हैं, बिहार के जितने लोग हैं वो पहले से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार ने एक तरफ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, दूसरी तरफ बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। अब ये धोखेबाजी आपने की तो की, लेकिन नीतीश बाबू जो आपकी स्वच्छ छवि थी उसको भी आपने दागदार बना दिया। क्या आपकी मजबूरी थी कि आपको आरजेडी के साथ जाना पड़ा, जिसको गाली देकर, जिसको कोस कोस कर आप सत्ता में आए थे? आपकी जितने सीटें आई उसमें लालू जी को गाली, उनका योगदान है। देश के बिहार की जनता को लगा कि ये जो हैं ये तो भैया बड़ा गाली दे रहे हैं लालू को, ये तो कह रहे हैं मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं कतई शामिल नहीं होऊंगा। तो लगता है ये घोटाले का खुलासा करेंगे। और लालू प्रसाद ने जितने घोटाले किए हैं, तेजस्वी ने सत्ता में रहते हुए, मंत्री रहते हुए जितने घोटाले किए हैं, ये सारे खुलासे करेंगे। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे, आदेश तो वो ही देते, गठबंधन में रहते हुए दोस्ती निभा रहे थे, लालू प्रसाद से सहानुभूति दिखा रहे थे। बिहार का जो दोषी है, बिहार का जो अपराधी है, बिहार को जिसने लूटा, जिसने बिहार को पिछड़ापन बनाया, बिहार को विकसित नहीं होने दिया, उसके साथ नीतीश कुमार दोस्ती निभा रहे थे। और आप देखिए कि एक भी कार्रवाई, एक भी घोटाला इन्होंने खोला नहीं। तो केंद्रीय एजेंसी भी क्या इसी तरह हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे? मोदी जी भी सोचें भाई मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं रहे, हमारी गठबंधन में सरकार है, तो भाई क्या करें, हम भी अपने दोस्त की दोस्ती निभाएं। ऐसा नहीं होता। ये मोदी जी हैं तो ये किसी को नहीं बख्शते। आपने देखा है जितना ईडी कार्रवाई कर रही है, सब कुछ चल रहा है। अब 2017 में जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, उसमें आपको बताएं, कोई लोग पूछ रहे हैं भाई इतने दिन कैसे लग गए, 5 साल हो गए, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं थी, अभी क्यों चार्जशीट दाखिल हुई जैसे ही गठबंधन टूटा? भाई गठबंधन तो नीतीश कुमार ने तोड़ा है, ये आरजेडी के साथ बीजेपी थोड़ा ही थी, बीजेपी से आरजेडी तो हमेशा अलग थी। तो ये क्यों हुआ है इसका भी मैं कारण बता देता हूं। वह असल में यह है कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा जो 11 अफसर थे, इसमें कई अफसर ऐसे थे जो उच्च अफसर थे, जिसमें कि आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक थे। अब उनको अगर पकड़ना है तो उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी और उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी हैं, इनको गिरफ्तार करने के पहले या इनको ट्रायल के लिए बुलाने के पहले कोर्ट को परमिशन लेनी पड़ेगी, सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस मामले को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो सरकारी अफसर हैं उनके लिए यह छूट कर दी कि ठीक है सीबीआई जांच करे, लेकिन ट्रायल में व्यक्तिगत मौजूद होने से उनको छूट मिलती है। अब दी गई तो जीएम के लिए थी, और उसमें आपको बता दें कौन थे, विनोद अस्थाना। इन्होंने ट्रायल कोर्ट में सरकारी कर्मचारी से को प्रस्तुत होने से छूट मांगी। भाई अब तो ऑफिसर हैं,
हम ऑफिस चलाते हैं, अगर कोर्ट में आएंगे तो उस दिन का काम कौन देखेगा। कानून है, कानून में पेचीदगियां हैं, छूट है, इन अफसर को छूट दे दी गई और इसी को आधार बनाकर बाकी जो लोग थे सबने छूट ले ली कि भैया उसको छूट दी, हम भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम भी IRCTC के एम्प्लॉई हैं, हमें भी छूट दो। सबको छूट मिल गई तो पूछताछ किससे होती। और इसलिए CBI को ये टाइम लग गया और इसलिए अब जब दोबारा से अपील करी तो वो अपील अब कोर्ट में मंजूर हो गई और अब ट्रायल और उसके बाद जेल। निश्चित रूप से अब आएंगे CBI की पकड़ में। हालांकि अभी भी न्यायपालिका का रुख देखना होगा। हालांकि CBI की स्पेशल कोर्ट है, इसमें सुनवाई होनी है और चार्जशीट में जो नाम खुले हैं उसमें जैसे मैंने बता ही दिया कि लालू परिवार उसमें निश्चित रूप से फंस रहा है और अब तेजस्वी जी जो अपने घर में ऑफिस बनवा रहे थे, देखना होगा शांति से आराम से अपनी जनता को शांत करते हुए क्या वो CBI की पूछताछ में सहयोग करेंगे, देखना होगा। वंदे मातरम।